गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी को शुभ संध्या। बहुत दिनों के बाद आज हम ये वीडियो बना रहे हैं। काम की व्यस्तता के कारण नहीं बना पाते हैं। अदरवाइज़ भी कुछ ज़रूरी चीज़ ही रहता है तभी हम वीडियो बनाते हैं, ऐसे वीडियो जल्दी तरह नहीं बनाते हैं। ये एक योजना है जो झारखंड सरकार के गव्य विकास के तौर से है। इस योजना के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए और इसमें बहुत सारे व्यक्ति हैं जो इस योजना के लाभ लेना चाहते हैं, लेकिन उनकी इसकी जानकारी के अभाव के कारण या फॉर्म की अनुपलब्धता के कारण नहीं ले पाते हैं। तो ये फॉर्म भी हम उपलब्ध करवा देंगे डिस्क्रिप्शन में, और जहाँ तक मुझे जानकारी है उस जानकारी को भी देने का हम कोशिश करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये झारखंड सरकार कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग द्वारा के गव्य प्रभाग के द्वारा ये योजना चल रही है, जिसमें मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के लिए आवेदन पत्र हम लोग को देना है। ये आवेदन पत्र हम डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करवा देंगे आप लोगों को। ये देवघर का फॉर्म है। ये देखिए लिखा है जिला गव्य विकास देवघर। आप यहाँ पे अगर मान लीजिए गिरिडीह के हैं तो इसको काट के आप क्या कीजिएगा, बस गिरिडीह कर दीजिएगा। अगर मान लीजिए पलामू के हैं तो पलामू कर देंगे, चतरा के हैं तो चतरा कर देंगे, कोडरमा के हैं तो कोडरमा, मतलब आप जहाँ के भी है वहाँ का वो कर देंगे। यहाँ पे आपको फ़ोटो लगा देना है, फ़ोटो लगा देना है वहाँ पे। उसके बाद आपको यहाँ पे नाम पता दिख रहे हैं, ये आपको नॉर्मल चीज़ है, आप सब भर सकते हैं। नाम, पता, उम्र, लिंग, ग्राम, डाकघर, पंचायत, प्रखंड। फिर यहाँ पे जिला की जगह पे आप अपना जिला का नाम लिख देंगे, मोबाइल संख्या जो भी है। अब एक चीज़ यहाँ ज़रूरी है कि आप किस श्रेणी से आते हैं। अगर आप अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जाति से आते हैं तो आपको इसका लाभ 75%, वो आगे बताएंगे, 75% मिलता है। अगर सामान्य से आते हैं तो आपको 50% अनुदान राशि मिलेगा। उसके आगे विधवा, निसंतान, तलाकशुदा जो भी आप भर लेंगे, ये काफ़ी ईजी है। अकाउंट नंबर इसके साथ लगाना बहुत ज़रूरी है, आधार कार्ड और अकाउंट नंबर। अकाउंट नंबर आपका डीबीटी इनेबल्ड होना चाहिए, ये ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। इसके बाद देखिए, आपको यहाँ पे अगर ये योजना लेते हैं, ये योजना का अगर आप लेते हैं तो 9 नंबर आप ध्यान से पढ़िएगा। तो पशु शेड निर्माण हेतु जमीन की विवरणी, बाद में आप नरेगा के तहत या फिर गव्य विकास की ओर से पशु शेड भी ले सकते हैं, मिल जाएगा। ये अलग है, ये इससे नहीं है। ये आपको, अगर आपके पास ज़मीन है पशु शेड के लिए तो बाद में आप पशु शेड का भी फॉर्म आवेदन कर सकते हैं, जो इस योजना से अन्य योजना है। यानी ये गाय देती है, भैंस देती है इस योजना के थ्रू, और इस योजना में आप गाय भैंस ले लिए हैं तो उसको रखने के लिए जगह भी चाहिए, शेड भी चाहिए। तो यदि 9 नंबर में आप सारा डिटेल सही सही भरेंगे तो आपको कल को मनरेगा के थ्रू या फिर गव्य विकास की ओर से पशु शेड भी मिल जाएगा आपको। अब देखिए, यहाँ पे सबसे ज़रूरी है, दुधारू गाय और भैंस अगर आप अनुदान पर लेना चाहते हैं तो उसका जो भी प्राइस होता है उसका 75% सभी महिला लाभुकों को मिलेगा। किनको? आपदा, अगलगी से प्रभावित महिला, सड़क दुर्घटना से प्रभावित महिला, परित्यक्ता यानी तलाकशुदा, दिव्यांग महिलाओं को छोड़ के। यानी जो आपदा से प्रभावित है, जो अगलगी से है, या जिसके घर में कोई सड़क दुर्घटना से हुआ है, या जो डाइवोर्स है या दिव्यांग है, इन सारे महिलाओं को छोड़ के महिलाओं को 75%, मतलब नॉर्मल महिलाओं को ये 75% मिलेगा अगर जो 2 गाय और 2 भैंस लेते हैं, नॉर्मल महिला का बात करें। लेकिन अगर वही महिला आपदा से, अगलगी से प्रभावित है, सड़क दुर्घटना में कुछ उनके परिवार के लोगों को हुआ है, या डाइवोर्स महिला है या दिव्यांग महिला है, तो उनको ये राशि 90% अनुदान मिलेगा। यानी अगर इनसे प्रभावित है तो 90%, और नहीं प्रभावित है तो नॉर्मल महिलाओं को 75% अनुदान मिलेगा। यानी 1,00,000 का 75,000 रुपया अनुदान मिलेगा, 25,000 आपको राशि देना पड़ेगा। अगर आप डेयरी फार्मिंग करना चाहते हैं, देखिए ये नॉर्मल गाय है जिसमें आप 2 दुधारू गाय या भैंस दोनों में से जो ले रहे हैं आप, लेकिन इसके अलावा अगर आप डेयरी फार्म करना चाहते हैं तो मिनी डेयरी के लिए 5 गाय या भैंस है जिसमें 50% अनुदान है, जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के अलावा सभी लाभुकों को मिलेगा 50%। वहीं अगर यही मिनी डेयरी यानी 5 गाय और भैंस अगर आप अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति या दुग्ध सहकारिता समिति से हैं तो आपको 75% अनुदान मिलेगा, ये 5 गाय या भैंस के लिए। उसी में अगर आप 10 गाय या भैंस लेते हैं तो सेम चीज़ है, सिर्फ ये प्रोजेक्ट बड़ा हो जाएगा। यानी आप 5 गाय ले रहे हैं तो आपको 5 लाख मिल रहा है, तो 10 गाय ले रहे हैं तो 10 लाख मिलेगा। 5 गाय पे अगर आपको 50% अनुदान मिलता है यानी 2.5 लाख मिलता है, तो आपको 10 गाय पे 5 लाख मिलेगा।
आप अगर जनरल से यानी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को छोड़ के सबको 50% मिलेगा अनुदान राशि, और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और दुग्ध सहकारिता समिति के लोगों को 75% मिलेगा। उसके बाद हस्तचालित आप ये सब भी ले सकते हैं। पशु आहार के लिए हस्तचालित चेफ कटर 75% अनुदान पे सभी लाभुकों को मिलेगा, सभी लाभुकों को हस्तचालित, ठीक है। और यदि वो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति है तो उसको 90% मिलेगा। विद्युत चालित चेप कटर अगर सभी नॉर्मल लोग लेते हैं तो 75% पे मिलेगा, और अगर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोग लेते हैं तो उनको 90% अनुदान राशि पे मिलेगा। उसी तरह आगे है प्रगतिशील डेयरी कृषकों को सहायता राशि। ऐसे करके आप इस फॉर्म को अगर आप अच्छा से देखिएगा तो आपको बहुत सारा जानकारी मिलेगा, जिसमें 70 मिनिमम 50 to 75 to 90% लगभग सबको, मिनिमम अगर बात करें तो 75% और मैक्सिमम बात करें 90% अनुदान पे मिल रहा है। और ये सेम फॉर्म, जैसे यहाँ देवघर है, इसको काट के आप जो भी जिला के वहाँ पे लिख सकते हैं। ये सेम फॉर्म आप भर के जमा कर सकते हैं। यहाँ पे आवेदक आवेदिका का अंगूठा का निशान, आधार कार्ड, बैंक पासबुक के साथ जमा कर सकते हैं। आपको ग्राम पंचायत या ग्राम पंचायत या पंचायत समिति के सदस्य या मुखिया से आपको इसको प्रमाणित करवा लेना है। प्रमाणित किया जाता है, आपके पत्नी जिनका भी नाम है वो नाम दे जाएंगे, घोषणा दिए गए आवेदन सही है, वहाँ पे साइन कर देंगे। वो क्या लाभुक का चयन अनुशंसा ग्राम सभा के प्रति संलग्न है या नहीं, ग्राम सभा के प्रति संलग्न करना होगा। यदि नहीं तो ग्राम पंचायत अनुशंसा करवा लेना होगा, अगर नहीं है उसके बाद साइन मोहर करवा के आपको ये जमा कर देना है। एक नियमित अंतराल के बाद आपको ये मिल जाएगा। और इससे संबंधित आपको किसी भी प्रकार की सूचना और भी ज़्यादा जानकारी लेना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि उसका जानकारी उपलब्ध करवा दें। धन्यवाद।